हमारा लास्ट रह गया हुआ इसमें, दैट इज टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं क्या है और कैसे है और किस तरह से चल रहा होगा, इसको हम देखते हैं। इस टॉपिक का अल्टरनेटिव जो नाम इस्तेमाल होता है दैट इज़ टैक्स borne by employer। इसका अल्टरनेटिव नेम है दैट इज टैक्स borne by employer। मतलब क्या है कि जितना भी टैक्स है वो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। अब देखें, जो टैक्स है वो लाइबिलिटी है एम्प्लॉय की। जो मुलाजिम है किसकी लाइबिलिटी है? एम्प्लॉय की है। और ये लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब हम भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एम्प्लॉयर कोई लाइबिलिटी पे कर दे एम्प्लॉय की, तो क्या वो इसके लिए बेनिफिट नहीं है? इसके लिए बेनिफिट है ना। चूँकि इसके लिए बेनिफिट है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी सैलरी का पार्ट बनाएंगे, हम इसके सैलरी में इसको ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो टैक्स उसने पे किया वो बेनिफिट है और वो हम क्या कर देंगे, उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। डन। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। एक तो बड़ा सिंपल वाला है, वो क्या है कि आपको वो स्पेसिफिक अमाउंट बता देगा कि इतना टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया। फॉर एग्जांपल वो क्या देता है, 2 लाख रुपया। वो आपको स्पेसिफिक अमाउंट बता देता है कि अगर 2 लाख रुपए का टैक्स होगा ना तो वो एम्प्लॉयर जो है वो पे कर देगा। अब यही टैक्स पे कर रहा है तो ये बेनिफिट है। यही 2 लाख रुपया जो है वो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे। जब एम्प्लॉय का खुद टैक्स निकल रहा होगा, जब अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा, जो इसकी लाइबिलिटी आएगी उसमें से ये वाला 2 लाख रुपया जो है वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल जाते हैं। बड़ा ये स्पेसिफिक, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह लेके चलते हैं। ये आसान है। कहानी कहाँ पे होती है, कहानी कहाँ पे मुश्किल होती है? जब वो कह देता है 100% टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे करेगा। अब इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। सैलरी है 1000 रुपया, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, टैक्स है 10%, कितना बनता है? 100 रुपया अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, बेनिफिट है ना। तो क्या एम्प्लॉय की सैलरी क्या नहीं हो जाएगी? अब जब एम्प्लॉयर इसके ऊपर टैक्स पे करने जाएगा 10% के हिसाब से कितना बनेगा? 110 बनेगा। कहानी क्या थी? टैक्स सारा कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। अगर एम्प्लॉयर 100 पे कर रहा है और एम्प्लॉयर को 110 पे करना पड़ रहा है जाके, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर को 10 रुपये खुद पे करने पड़ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? तो ये तो असूल गलत है। वो कहता है नहीं मैं तो नहीं पे करना। वो कहता है ठीक है मैं 110 पे कर देता हूँ। अगर वो 110 पे कर दे तो ये कितना बन जाएगा? 1210 बनेगा। फिर 10% लें कितना आएगा? 121। इसका मतलब अगर आप देखें तो गौर से देखें, अगर सैलरी का टैक्स कोई पे कर रहा है एम्प्लॉयर और वो इसके सैलरी में जब ऐड होता है तो इसकी सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे ही है। इंक्रीज़ होने के बाद अगर वो खुद टैक्स पे करने जाएगा तो वो टैक्स पे करेगा इजाफी अमाउंट के ऊपर। उसको थोड़ा बहुत टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो कहता है मेरी तो आपसे डील ही यही हुई थी, मैंने 1 रुपया भी अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे नहीं करना, बट मुझे तो यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ रहा है।
तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने कोई ऐसी एक कॉमन अमाउंट निकालनी होती है जो लाइक उसकी सैलरी में ऐड कर दें तो उसको या तो ना टैक्स पे करना पड़े या बहुत से मिनिमम रुपीज़ में टैक्स जो है वो पे करना पड़े। उसके लिए हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड जो है वो कर रहे होते हैं। अब इस मेथड का एक तो वो रवायती सिस्टम है जो किताबों में लिखे, जो अभी मैं करवाऊंगा आपको। एक यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, इसको ज़रा स्कैन करना, आपके साथ एक यूट्यूब की वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसमें रेट सोल्ड है, आप उसको बेशक न्यू रेट्स के मुताबिक सॉल्व कर लें। वो मैंने मेथड करवाया हुआ है इक्वेशंस के ज़रिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए। आप उसको देखिएगा, उसमें भी बताया हुआ है कि कैसे टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें एक्यूरेट आंसर आ रहा होता है। तो एक वो अल्टरनेटिव मेथड है, एक अप्रोच के लिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड है, जो रवायती मेथड है, उसको ज़रा हम देखते हैं क्या है और किस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेसिक सैलरी कितनी है, 3,40,000 है। हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 1,30,000 है। अब इसकी उसने कहा है टैक्स ऑन सैलरी इज़ टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, कि जितना भी टैक्स होगा सैलरी पे वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी हो जाएगी 340 इंटू 12, ये कितनी हो गई 4.08 मिलियन। हाउस रेंट अलाउंस हो गया 130 इंटू 12, ये कितना हो गया 1560। ऐड किया तो ये इसके पास आ गया 5640,000। अब इसके ऊपर टैक्स भी कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा। तो हमने क्या करना है, टैक्स बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना है और जाके हम ये वर्किंग के ऊपर कर रहे होंगे। हम वर्किंग बनाएंगे और हम इसके ऊपर टैक्स रेट्स लगा के एक टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आपके जो टेबल 1 बना हुआ है, टेबल 2 बना हुआ है किताब की स्टार्टिंग पे, उसके मुताबिक हम रेट लगाते हैं और टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब चूँकि इसकी सैलरी जो है वो 4 मिलियन से अबव है, तो हम क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर स्लैब जो है लगा रहे होंगे। तो 5640,000 के ऊपर जो स्लैब जिसमें फॉल करेगा उसमें टैक्स होगा फिक्स अमाउंट 435,000 और प्लस जो 2 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट होगी, 3 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट, उसका हम क्या लेंगे 27.5% लेंगे। टैक्स निकाला, हमारे पास अमाउंट आ गया 996,000, ठीक है। इस अमाउंट को हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, वापस अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। मेरी इनकम ये बन जाएगी 663,600,000। हम इसके ऊपर फिर स्लैब रेट लगाएंगे, टैक्स आएगा, टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इस टैक्स की अमाउंट को पकड़ेंगे, हम फिर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और हमारे पास फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ये जो टैक्स की अमाउंट होगी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दोबारा रेट लगा रहे होंगे। मैक्सिमम हमने 3 स्टेप्स तक क्या करना होता है, रेट लगाना होता है। तो 3 स्टेप्स तक रेट लगाने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आ जाए, इस अमाउंट को पकड़ेंगे, हम जाके सैलरी में ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। ये बेनिफिट ऐड करके इसकी टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हमने 3 स्टेप्स तक जो है वो जाना होता है, उससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा रहे होते। उसके बाद हम उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आइडियली आंसर 0 आना चाहिए, बट चूँकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ बैलेंस निकल रहा होता है। आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, आपका कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं निकल रहा होगा। तो ये है, इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखें, कहता है जी मिस्टर बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000 पर मंथ है, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ है, हाउस रेंट अलाउंस 30,000 पर मंथ है। उसने कहा टैक्स ऑफ ₹500 विल बोर्न बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे देखें अमाउंट स्पेसिफिक है कि 500 रुपया कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा। तो उसकी सैलरी निकालनी, हाउस रेंट अलाउंस निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्स अमाउंट स्पेसिफिक है ना, तो हमने वो अमाउंट स्पेसिफिक भी इसकी इनकम में ऐड कर दी। अब इसकी सैलरी कितनी काउंट होगी, 840,500। जब एम्प्लॉयर खुद टैक्स पे करने जाएगा, उसने रेट लगाया, इसके पास टैक्स की अमाउंट आई। इस 6,013 रुपये में से 500 रुपये किसने पे की है, एम्प्लॉयर ने। इससे नेट कितना पे करना पड़ेगा, 5513 पे करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक अमाउंट हमारे लिए बड़ा आसान होता है और इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। मैं आपको ये बड़ी एग्जांपल ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसको ज़रा प्रॉपर्ली फिर एक और सॉल्व करते हैं। यदि मिस्टर ए प्रोवाइडेड फॉलोइंग, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है बेसिक सैलरी 90,000 पर मंथ है, हाउस रेंट अलाउंस 60,000 पर मंथ है, बोनस 2 लाख का पे हुआ है,
कहता है एम्प्लॉयर विल हिमसेल्फ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयर्स सैलरी, कि एम्प्लॉयर जो है वो खुद क्या करेगा, टैक्स पे कर रहा होगा। ठीक है, अब देखें ये है, जब हम इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 90,000 पर मंथ है, 60,000 पर मंथ है और 2 लाख है। तो अगर हम इसकी इनकम कैलकुलेट करें तो 90,000 पर मंथ, 90,000 इंटू 12 कितना बनेगा, 10,80,000, 10,80,000। उसके बाद 60,000 पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, क्या बना 720,000। फिर बोनस है 2 लाख का, ये कितना बना, टोटल करें ज़रा, पूरा 2 मिलियन। अब इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स बेनिफिट, क्या ऐड करेंगे, अब इसके लिए हम जाते हैं वर्किंग पे। ठीक है, अब वर्किंग जब आप बनाएंगे ना टैक्स बेनिफिट की, तो आप जाके सैलरीड का टेबल निकालेंगे, उसको आप निकालेंगे। अब स्लैब रेट्स में जाएं, एक है सैलरीड के लिए, एक है नॉन सैलरीड के लिए। चले देखिए, अब हमने ज़रा यहाँ पे देखना है अपनी इनकम को। ठीक है, इनकम हमारी कितनी आई है, 2 मिलियन। ठीक है, अब आपने लगाना है स्लैब रेट। पहले हम फैसला करते हैं कि नॉन सैलरीड का लगना है कि सैलरीड का लगना होता है। तो उसका असूल है कि अगर टोटल सैलरी आपकी 75% ना टैक्सेबल इनकम का, तो हम सैलरीड का स्लैब रेट लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ सैलरी ही है, तो हम क्या करेंगे, हम यही स्लैब जो है वो लगा रहे होंगे। ओके, अब देखिए इनकम हमारी कितनी है, इस स्लैब में 2 मिलियन कहाँ पे आ रहा है, क्या यहाँ पे फॉल कर रहा है, द आंसर इज नो। यह तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है, द आंसर इज नो। इसमें फॉल कर रहा है, आंसर इज यस। क्यों, ये स्लैब है जो 12 लाख से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, 24 लाख पे। हमारी इनकम कितनी है, 20 लाख। तो हम इसे कहाँ फॉल करवाएंगे, इस स्लैब में फॉल करवा रहे होंगे। अब इसका है क्या, 15,000 फिक्स और 12.5% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 1.2 मिलियन। मतलब 1.2 मिलियन से जो ज़्यादा अमाउंट है उसका हम क्या ले रहे हैं, 12.5% ही है ना, वो हम ले रहे हैं। तो अब ज़रा दिखाते हैं हम स्लैब हमने जब लगाना है वर्किंग 1। तो स्टेप 1 में हम करेंगे परफॉर्म, स्टेप 1 इनकम थी हमारे पास 2 मिलियन, स्लैब लगाया। अब स्लैब है 1.2 बिलियन बेस है ना इसकी, देखें स्लैब था 12 लाख से लेके 24 लाख तक, तो 12 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 12 लाख लेस करवाएंगे। 12 लाख तक फिक्स टैक्स कितना उसने गिवन किया है, 15,000, ऐसे ही है। अब अबव कितना है, 8 लाख, इसका कितना लेना है हमने, 12.5%। बताएं कितना आता है, कितना आता है, 1 लाख आता है। आर यू श्योर, 1,15,000 ये इसका टैक्स बनता है 2 मिलियन की इनकम के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर कर रहे हैं ना, हमने बस यहाँ तक नहीं करना, हम इसको 3 स्टेप्स में परफॉर्म करेंगे। ये टैक्स आया, ये टैक्स आ गया, इसको उठा के ओरिजिनल इनकम में ऐड कर दो स्टेप नंबर 2 पे, तो ये बन जाएगी 2,115,000। क्या बन जाएगी, 2,115,000 आ गई। अब इसके ऊपर दोबारा स्लैब लगाएं, इसी स्लैब में फॉल करिए बिकॉज स्लैब 24 लाख तक है ना, तो स्लैब हमारा चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 1.2 मिलियन, इसके ऊपर फिक्स बनता है 15,000। एक्सीडिंग कितना आ रहा है, नहीं नहीं एक्सीडिंग अमाउंट बता, 21,15,000 में से 12 लाख लेस कर क्या जवाब आता है, 9,15,000। इसका 12.5% लो, क्या जवाब आएगा, 114,375। जमा करें, मेरे ख्याल से पूरी शुगर फैक्ट्री हम इधर ले आए हैं। या 129,375
5 आ गया। अच्छा, अभी भी ख़त्म नहीं करना हम, इस टेक्स्ट को पकड़े, वापस उठाएं ओरिजिनल में, किस में ऐड करना है, ओरिजिनल में। तो 2,000,000 प्लस 129,375 ये हो जाएगा 2129,375, ठीक है। इसके ऊपर फिर स्लैब लगा दें 1.2 मिलियन का। अब एक्सीडिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 929,375। इसके ऊपर आप लगा लें 15,000 और इसका 12.5% लें, कितना आता है 116171 और 1,00,000 नहीं, मैंने 1 नहीं करने, अब मैंने नहीं मिटाना। पता है कितना बनता है 131,171 डन। अच्छा, आप आइडियली 3 स्टेप्स तक की करें, अगर दिल तसल्ली नहीं आ रही ना तो आप मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं। देखना है आंसर 0 कितना आता है, बिकॉज देखें अभी भी देखें ना तो इन दोनों स्टेप में डिफरेंस आ रहा है। अभी भी देखें इसमें और इसमें डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 2,000 के करीब के। हम अगला स्टेप परफॉर्म करेंगे, डिफरेंस और कम हो जाएगा, करके देख लेते हैं। ये 131,171 को पकड़ें और ओरिजिनल इनकम जो कितनी है 2 मिलियन इसमें ऐड कर लें। 2 मिलियन प्लस 131,171 तो ये हो जाएगा 2131,171 1.2 मिलियन। इस पे आ जाएगा जी हमारे पास 15,000। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना है 931,171, 12.5% लगाएं, कितना बनता है 116,396। जमा करें ज़रा 131। अब देखें इसमें और इसमें डिफरेंस कम नहीं हो गया, इसमें 129,375 में और 131,171 में डिफरेंस था, लेकिन अब देखें 131,171 और 131,396 में कितना डिफरेंस है 100 में हो गया। अब मैक्सिमम जा सकते हैं 5वें स्टेप तक, करके देख लें कोर्स स्टेप 5वां। चलें दोबारा कर लेते हैं। इनकम यही पकड़नी है 131,396, इसको 2 मिलियन में ऐड किया तो ये बन जाएगा 2131,396। स्लैब लगा हमारे पास 12 लाख का 1.2 मिलियन और इसका हम ले लेंगे जी 12.5%। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आ रही है 931,396। 15,000 बताएं 11 और मेरे ख्याल से डिफरेंस और कम हो गया। ऐसा जमा कर लें कितना बनेगा 131। ये जो 5वें स्टेप पे आएगा ना इससे ऊपर नहीं जाना आपने, ये लास्ट है। रकम कितनी आई है 131,424, इसको पकड़ो और जाके इसके सैलरी में एज अ टैक्स बेनिफिट के तौर के ऊपर क्या कर दो ऐड कर दो। किधर गया है, कितनी आई थी 131,424। अब बताएं इसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी ये आ गई डन। अब इसकी हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने इसका टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब ये अपनी रिटर्न खुद जमा करवाने गया एम्प्लॉय ने अपनी रिटर्न तो खुद जमा करवानी है, जो हमने सारा प्रोसेस सीखा हुआ है। अब अपनी जब ये इनकम कैलकुलेट करेगा, इसकी इनकम कितनी आई है 2131,424, ये इसकी इनकम है। अब इसके ऊपर जब एम्प्लॉय ने खुद, अच्छा ये टैक्स लाइबिलिटी कौन कर रहा है कैलकुलेट, एम्प्लॉय खुद कर रहा है। 2 मिलियन का इसके ऊपर स्लैब लगा, 15,000 था। एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 93424, इसका हम लेंगे 12.5%। बताएं क्या आता है जवाब क्या, कहाँ से आया, स्लैब लगाया
हैं? थर्ड स्लैब कहाँ तक ख़त्म हो रहा है? 24 लाख तक है ना। तो ये कितनी इनकम है? 2131 कितना आया है? फिर मेरा आंसर ठीक आया 93। ये टेक्निकल तो हूँ मैं, आंसर ठीक निकाला मैंने। कितना है? 116428 जमा करें 131428, ये इसका टैक्स बनता है। ठीक है, इसमें से एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है? 131424 लेस कर देंगे टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ये था 131424 था, कितना पेबल आएगा? ये तो पे कर दोगे ना। आइडियली आंसर 0 होना चाहिए, बट देख ले मैं 4 पेबल ले आया हूँ, और तो पे कर देंगे। ये समझ आई? वो जो इक्वेशन वाला मेथड ना, जो आपको वहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, उस पर ये भी नहीं आता, उस पर एग्जैक्ट 0 आंसर आएगा। उस पर देख लीजिएगा, उसको अपने न्यू स्लैब रेट्स हैं उसके मुताबिक कर लीजिएगा। बट ये हम इस तरह से क्या कर रहे होते हैं? कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी है हमारी टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर की। एक और सवाल करें? ये खुद ही करोगे? एक और करें? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका डाटा मुझे लिखवाना, मैं आगे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा लिखवाएं ज़रा। सैलरी कितनी है? सैलरी है हमारे पास 3,40,000 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करके क्या जवाब आएगा? 4। अभी कैलकुलेटर पे कर लो, वहाँ पे लाइना करो, वहाँ गलती हो सकती है। यही आ गई। उसके बाद अगला क्या है? अबे हाउस रेंट अलाउंस है 1। कितना आता है? डन। और क्या कैपिटल गेन? वो सैलरी में नहीं आएगा ना, वो तो अलग हेड में जाता है। तो और कुछ नहीं है। कैपिटल गेन लिख लेता हूँ, कितना आ रहा है? मतलब 6 लाख भी कह देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बनाएंगे अपनी वर्किंग। डन। अब वर्किंग में इन दोनों का सम करो, क्या बनता है? 40800000 प्लस 1560000। और कैलकुलेटर पे कर लो। ठीक है, टैक्स बेनिफिट वर्किंग हम बना रहे हैं। इनकम कितनी इसकी आई है? 5। जिसकी इनकम बन रही है। अब इसके ऊपर हमने स्लैब रेट लगाने हैं, तो स्लैब चलते हैं, लगाते हैं। कौन सा स्लैब में फॉल करेगा? सैलरीड ही है, पहली बात है ये, बिकॉज सैलरी में सारा कुछ कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन टैक्स बोर्न में जब एम्प्लॉयर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ सैलरी का टेबल ही लगाना है। अब इसकी इनकम है 56400000, यही आ रही है। तो ये सेकेंड लास्ट स्लैब में फॉल नहीं कर रहा,
जहाँ इनकम 3.6 मिलियन से अबव है लेकिन 6 मिलियन से कम है, इसकी इनकम भी 6 मिलियन से तो कम ही है, तो क्या अमाउंट है 435,000 प्लस 27.5% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन से जो अबव है उसके ऊपर कितना है 27.5%, और फिक्स अमाउंट कितनी है 4,35,000। देखिए स्लैब लगा दिया आपने। अब ज़रा बताएं 5640000 माइनस 3.6 मिलियन क्या जवाब आता है 2040000। इसका 27.5% लें क्या जवाब आएगा 561। इसको ऐड कर लें कितना बनता है कितना 99 नंबर नहीं लिखवाने आने इसको हमको 996000। हमेशा क्या है कि जहाँ पे कॉमा आता है वहाँ पोज लेते हैं 99। अब मैं सोच रहा हूँ 99 के बाद कॉमा आना है। आर यू इंडियन? इंडियन में होता है कि वो हर 2 के बाद कॉमा ले रहे होते हैं। और तू ऐ कर, तू ना चल। कितना आया 996000 आ गया। ये स्टेप 1 था हमारा, इसको उठा के इसमें ऐड करें। स्टेप 2 के लिए कितनी इनकम बनेगी 6636000। अब देखें ये स्लैब चेंज नहीं हो गया हमारा। ज़रा जाएं स्लैब टेबल में जाएं ज़रा, क्या 6 मिलियन से अबव पे स्लैब चेंज हो रहा है? वो स्लैब हम इस पे लगा लेंगे, स्लैब चेंज हो रहा है ना। अब हम नए स्लैब के मुताबिक लगाएंगे, बताएं क्या जवाब आता है। अब फिक्स अमाउंट कितनी है 10 लाख 10,95,000। किससे अबव, किस अमाउंट से? तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मिलियन, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसका कितना 30। बताएं क्या आता है जवाब ये आ रहा है। जमा करें क्या जवाब बनता है गलत। ठीक है, अब इसको पकड़ें, दोबारा जाके ओरिजिनल इनकम में ऐड करें। बताएं क्या इनकम बनती है 5640000 प्लस 1317600 कितना बनेगा 6957600। स्लैब अब तो आखिरी स्लैब में फॉल किया हुआ है, स्लैब चेंज होना नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 6 मिलियन, इस पे आ जाएगा जी 1095000, और यहाँ आ जाएगा जी 957600। इसका ले लेंगे हम 35%, क्या जवाब आएगा 335। जमा करें कितना बनता है तो 160 लिखा, ये 1 नज़र नहीं आ रहा तुझे 1430160 आ गया। थर्ड स्टेप था, अब इस 1430160 को उठाओ वापस 5640000 में ऐड करो। 5640000 प्लस 1430160 क्या जवाब आएगा 7070160। स्लैब तो यही लग रहा है हमारा। तो 6 मिलियन फिक्स आ गया जी 1095000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है इसमें 1095000।
70160, इसका हम लेंगे 35%, क्या जवाब आएगा 374। जमा करें क्या जवाब आता है, क्या लिखवाया है 1469 आ गया। आखिरी स्टेप है हमारे पास, क्योंकि अभी भी थोड़ा डिफरेंस है, लास्ट स्टेप हम मैक्सिमम जाएंगे 5वें स्टेप तक, उससे ऊपर नहीं जाते। तो 1469556 को ऐड करना है आपने 5640 में, क्या जवाब आता है 77109,556, ये लास्ट स्टेप होता है हमारा। अब यहाँ पे लगाएं जी 6 मिलियन आ गया हमारे पास, ये आ गया जी 1095,000। अब एक्सीडिंग अमाउंट है जी हमारे पास कितनी 1109,556, इसका ले लेंगे हम 35%, वो कितना आएगा 3। तशद्दुद हो रहा है मेरे पास, कैमरामैन तशद्दुद कर रहे हैं मेरे ऊपर, इंटेलेक्चुअल तशद्दुद हो रहा है। ये बड़े लड़के लेके नंबर, मैं कैसे बोल रहा हूँ आप कैसे बोल रहे हैं, कम से कम वही फॉलो करो, नंबर कैसे लिखवाने होते हैं। मेरा माइंड ना मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा है इस वक्त, मैं नंबर सुनता हूँ, देखता हूँ यार वो कौन सी फॉल करेगा, फिर मैंने कॉमा लगाना होता है। सम अच्छा यार सर बदतमीज, खुद सही नहीं करना। बताएं सम क्या बनता है इसका, तू रहने दे, कोई और बताए। दिस इज द लास्ट। अब इन दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस थोड़ा कम ही है। अब इसको पकड़ेंगे, तो क्या करेंगे, हम अपनी इनकम में ऐड कर देंगे 1483, 345 आया है, तो हम यहाँ ले जाते हैं 14, कितना आया था 1483, 345 जमा करें तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी, वो कितनी बनेगी बताएं कितनी बनी है 77123। वाह क्या नंबर निकालने हमने, ये आ गई। अब हम इसकी टोटल इनकम लिखते हैं, वो कितनी आई है 7123345 प्लस 6000, ये बनेगा जी 7723345। ठीक है, ये है इसकी टोटल इनकम। इसमें सैलरी भी शामिल है एम्प्लॉय की, कैपिटल गेन भी शामिल है, ये इनकम आ गई है। अब इसने खुद टैक्स पे करना है। अब जो हम टैक्स कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉय खुद कर रहा है, बिकॉज इसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। तो हम चलेंगे इसकी टैक्सेशन के ऊपर। अब देखें, हमने सबसे पहले देखना होता है कि सैलरीड है क्या नॉन सैलरीड है। इससे पहले जितने भी सवाल हम कर रहे थे ना, उसमें जस्ट सैलरी थी, इसलिए हम टेबल 1 लगा रहे थे। अब चूंकि डिफरेंट है, कैपिटल गेन भी है, तो हमने फैसला करना होता है। आप किताब के ऊपर जाएं, उसने क्या लिखा हुआ है कि अगर सैलरी 75% से ज़्यादा हो, फिर हम क्या कहेंगे, सैलरी टेबल लगाएंगे। अब वो कैसे डिटर्मिन करेंगे, देखिए टोटल सैलरी को टोटल इनकम, टोटल सैलरी को टोटल इनकम के ऊपर डिवाइड कर दें, टोटल सैलरी को टोटल इनकम के ऊपर डिवाइड कर दें। आंसर 75% से अबव आता है कि नहीं आता, ज़रा बताएं। मल्टीप्लाई 100 भी कर लेना ना, इसका मतलब 75% से अबव है, तो इसलिए कौन सा टेबल लगेगा, सैलरीड का। अगर 75% से कम होता तो हम टेबल कौन सा लगाते हैं इसके ऊपर, नॉन सैलरीड का टेबल जो है वो लगा रहे होते। क्लियर है।
तो क्या आया जवाब? अब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये टैक्सेशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉय खुद कर रहा है, जब वो रिटर्न जमा करवा रहा है वो खुद कर रहा है। तो 772334 ठीक है। स्लैब लगा आखिरी वाला ही है, ये है 6 मिलियन। इसके ऊपर फिक्स आता है 1095000। एक्सीडिंग अमाउंट है 1723345। इसका लेंगे हम 35%। तो बताएं क्या जवाब आएगा? 60317। इसको जमा करें, क्या जवाब आता है? 1698170। ये इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है। इसमें से हम लेस करवा देंगे टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। वो कितना हमने निकाला था? 1483345। तो वो हम लेस करवा देंगे जी 1483345। क्या आता है? पेएबल 214825। इसको पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ रहा है? बिकॉज इसके पास कैपिटल गेन है। बिकॉज इसके पास क्या है? कैपिटल गेन है। एम्प्लॉयर ने क्या कहा था? मैं सिर्फ सैलरी का टैक्स पे करूंगा, तो उसने सैलरी पर टैक्स 14 लाख रुपया पे कर दिया। जो कैपिटल गेन का टैक्स था वो तो इसने खुद पे करना था, तो इसलिए इसका ये अमाउंट जो है वो पेएबल आ रही है। गॉट इट? तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो जो इसका अल्टरनेटिव मेथड है ना, ये वाला, आप ये QR कोड स्कैन करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसमें स्लैब रेट्स माइट भी ओल्ड यूज़ हुए हो, आप इसको न्यू स्लैब रेट्स के मुताबिक एक दफ़ा करके देखिएगा। इससे जवाब आपका 110% एक्यूरेट आएगा। कभी 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, कल हम फिर इसका आखिरी जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो है हमारा एम्प्लॉय शेयर स्कीम, फिर कैपिटल गेन के सवाल ये मर्ज होके आते हैं, फिर हम वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे।